अली के लाल ने बहन से मशवरा किया। बहन ज़ैनब महाज 3 है, मैं हुसैन अकेला हूँ, किसी एक जगह को भी खाली नहीं छोड़ सकता। बहन बताओ मैं क्या करूँ। करीम बाप की करीमा बेटी ने पूछा, हुसैन कौन कौन से महाज हैं? अली के लाल ने रो के फरमाया, बहन ज़ैनब एक शाम है, एक खैर हो गए, एक शाम है, एक कूफा है, एक करबला है। जनाब मुस्लिम की बरामदगी है ना शाह साहब। एक शाम, एक कूफा, एक करबला। हाय, करीम बाप की करीमा बेटी ने कहा, हुसैन इन तीनों में सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा है? फरमाया, बहन शाम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। नज़रें झुका के कहती है, शाम के लिए न घबरा, शाम जाने और अली की बेटी है। आहा भाई, वाह 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 वाह, क्या गिर गया खुदा की। शाम के लिए क्यों घबराता है? छोड़ दे शाम की फिक्र, शाम जाने अली की बेटियां जाने। हुसैन करबला खुद संभालना, कूफा मेरे मुस्लिम के सपुर्द कर देना। कोई अजीब रंग में उजड़ी है औलाद अली की। अल्लामा नासिर शहीद ने कितने साल अशरा पढ़ा है इधर नईम शाह जी? 6 अशरे। वकील हक के सैयदा अल्लामा नासिर अब्बास शहीद। खुदा की कसम, मैंने लोगों को हार्ट अटैक से मरते हुए देखा है, लेकिन जब बंदा उनसे मंसूब हो जाए तो फिर मरने के बाद भी नहीं मरता। इस मकाम पे शहीद मिल्लत एक दोढ़ा पड़ा करते थे। हयात साहब तो फिर ज़िंदगी में वक्त गुजरते जो वक्त है इनके, उनके साथ उनकी गवाहियाँ दे भी रहे हैं, मेंबर से रो भी रहे हैं। लो फिर 4 मिसरे सुनो वो दोड़े के। शहीद फरमाया करते थे, जब मक्के से हुसैन ने मुस्लिम को कहा कि मुस्लिम जा और कूफे के महाज को संभाल, हुसैन को अलविदा करके हुसैन काबे के उस जानिब थे, अब्बास का शाना पकड़ के मुस्लिम काबे के इस जानिब लाए। करते हो हाय तो पढ़ूं। अल्लामा नासिर शहीद फरमाया करते थे, काबे के इस जानिब लाकर अब्बास को सीने से लगा के कान पे मुंह रख के मुस्लिम ने रो के फरमाया था, गाजी टंडे नाल है पूर शरीफा दा। लख बारी आखा के सोहनी अख भर रही है हंजना। बई वाह वाह, इत्थे इत्थे दर्द होवे ता टंडे नाल है पूर शरीफा दा, ना डी को सफर करामी, टंडे गैरत मंद कुल फौजी हिन, हर कह को सबर डिवामी। नामूस दा गाजी जिथा लफ्ज आवे, सर धड़ दी बाजी लामी, तोड़े अपनी भैन थी कैद वंजी, ना ज़ैनब कैद कर। उससे पूछो जो जा रहा है, उस काफिले को छोड़ के मुस्लिम जा रहा है जिसमें ज़ैनब आई हुई है। तोड़े अपनी बहन थी कैद वंजी, अब्बास रुकैया कैद होती है तो हो जाए अली की बेटी। उस पर सलाम जो अपने इमाम की तरह अकेला था। शाह साहब बरामदगी कहाँ से होनी है ज़रा बताइएगा मुझे। वो वाला कमरा, वो वहाँ सामने से आना है। मेरी इंतज़ामिया से पहले माओ बहनों में आएगा, मर्दों में आएगा? पहले मर्दों में। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है, जिन जवानों ने ताबूत जनाब मुस्लिम लाना है वो आमादा रहें। मैं अगले 2.5 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, मैं 3 मिनट के बाद बरामदगी करवा दूँगा। आप लोगों ने, मेरी आवाज़ आ रही है ना? आपने कोशिश करनी है कि ताबूत बिल्कुल आमादा रखें। जब मैं कहूँ वहाँ से उठा के यहाँ बिल्कुल किनारे पे आ जाइएगा। जब मैं कहूँ बरामदगी हो तो फिर हर बंदा उठेगा।
फिर आप लोग अंदर ले आइएगा। ताबूत यहाँ तक भी आ जाए, बाउंड्री तक भी, तो कोई बंदा उठे नहीं। मैं बस 3 मिनट के बाद आपकी सबकी जहमतें तमाम कर रहा हूँ। अकेला रह गया हुसैन का सफ़ीर। रात के पिछले पहर की खामोशी का डर, कभी उससे पूछना भरे शहर में जिसका घर कोई ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक ज़ईफ़ा के घर के बाहर दीवार से टेक लगा के बैठ गया। ज़ईफ़ आई, उसने सर से पांव तक देखा। मुसाफिर लगता है, अपने घर क्यों नहीं जाता? यहाँ किसके पास आया है? तुझे पता नहीं फौजें हुसैन के सफ़ीर को ढूंढ रही हैं, हर दरवाज़ा खौफ से बंद है। मुस्लिम ने सर से लेकर पांव तक देखा, इशारे से पानी मांगा। ज़ईफ़ा इस उम्र में थी कि मौत का खौफ ही नहीं रहता। हयात सब गवाही दीजिएगा। इशारा किया, घर गई, पानी लाई। मुस्लिम ने पानी पिया। कौन है वो बंदा जो आज भी हाय नहीं करता? पानी पी लिया तो उसने पूछा, मैं पूछती हूँ, हर दरवाज़ा बंद है, अपने घर क्यों नहीं जाता? तुझे पता नहीं फौजें हुसैन के सफ़ीर को ढूंढ रही हैं? बुढ़िया की तरफ देख के फरमाते, तूने पहचाना नहीं? जिसे ढूंढ रही हैं वो मुस्लिम है। लो, ये जितना मजमा है इसने जुमला नज़रअंदाज किया है। मैं जुमला खोलता हूँ ताकि तुम्हारे हाथ भी मुझे नज़र आ जाएं सीने और सरों पे। नहीं खोलना था, ये आगे वाले तो समझ गए, अब तुम लोगों के लिए मैं खोल रहा हूँ। और जिसे ढूंढ रही हैं वो मैं हूँ। तुमने आराम से सुन लिया। तड़प गई ज़ईफ़ा, हाथ बांध के कहती है, फ़ातिमा ज़हरा से मेरी शिकायत न कर। अगर तू हुसैन का सफ़ीर है तो मैं भी फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ हूँ। सारा मजमून छोड़ो, नहीं हो रही शकत। अल्लाह करे मैं पढ़ लूँ, अल्लाह करे तू सुन ले। आखिरी रात मेरे इमाम हुसैन ने भी इबादत में गुजारी थी। पीर फलक शेर शाह जी, आखिरी रात जनाब मुस्लिम ने भी इबादत में गुजारी। मुखबरी की वजह से सुबह फौजें बाहर आ गईं। लंबा मजमून है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं मैं कितना कितना छोड़ के चल रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं दारुल अमारा वाले वाक़े तक किसी तरीके सफ़र कर लूँ। और वक्त मैंने बता दिया मुझे कितनी देर में मिंबर छोड़ना है। अभी आपने दुआ करनी है कि ये सफ़र होता कैसे है। बस अपना गिरिया लम्हा ब लम्हा बुलंद करते आना। फ़ौजें आ गई तो किबला हुसैन के सफ़ीर ने तलवार निकाली, घर से बाहर जाने लगे। ज़ईफ़ा सामने आ गई, हाथ बांध के कहती है, मैं फ़ातिमा ज़हरा को क्या मुँह दिखाऊंगी? जितनी देर मैं जिंदा हूँ घर के अंदर रह के लड़, मैं मर गई तो बाहर चला जाई। मोमिना के सर पे हाथ रख के फरमाते हैं, तूने मेरी मजबूरी जो नहीं समझी। तू मोमिना है, मेरा दुश्मन कमीना है। अगर कोई सिपाही अंदर आ गया मैं मरने से पहले मर जाऊंगा। जनाब मुस्लिम, ये माएँ बहनें, ये बुजुर्ग भाई सवाल करते हैं, पढ़ दूं जुमला। आज कूफे में हालत ये है कि गैर महरम सिपाही मोमिना के घर बर्दाश्त नहीं। जनाब मुस्लिम तब कहाँ थे जब शिमर ज़ैनब के खैमे में घोड़े समझी जी। मातम करना, अपने हाथ बुलंद दिखाना यार मुझे मातम के लिए। ला अपने हाथ सर पे और मातम मुझे दिखा अपना। सरकार सर का मातम, ये जो मेरे सामने बैठे हो, सर का मातम जो कर सकते हो। अल किस्सा मुख्तसर। इब्न ज़ियाद ने फौजों को पैगाम भेजा, हमने हाशमियों को जब भी मारा है धोखे से मारा है। ये ऐसे नहीं मरेगा, ये अली का दामाद है, ये अब्बास का उस्ताद है, इसे मारना है तो धोखे से मारो। हयात साहब, ये नईम शाह साहब गवाह बैठे हैं। कल रात कयामत बन गई मजलिस लाहौर डिफेंस इस जुमले पे। आपको अंदाजा हो रहा है मैं कितना संभल के चल रहा हूँ, लेकिन ये जुमला ऐसे है जिसमें मेरा अपना दिल भी काबू में नहीं रहता। ये सैयद गवाह बैठे हैं। मेरी माएँ बहनें अपने दामन फैलाएं, मेरे भाई मेरे बड़े अपने दामन फैलाएं, झोलियां फैलाओ और मांगो। मैं जुमला मंजूरी वाला कह रहा हूँ। मैंने मजलिसें करबला बनती देखी हैं। मैं चाहता हूँ कि जो हुसैन को रोने आया है, अब उसकी नीयत अगर है तो फिर ये नमाज कज़ा न हो। तारीख कहती है गड्ढा खुदवाया गया, मसनूई घास उसके ऊपर रखी गई। हुसैन का सफ़ीर लड़ते लड़ते, मैं उनको सलाम करूं जो पहले बाबा जी पहुंच गए, लड़ते लड़ते गड्ढे के करीब आया। अब अचानक जो पाँव उलझा और मुस्लिम गड्ढे में गिरा। तारीख कहती है रख मेरे सर पे कुरान, जब भी कोई बंदा परदेश में दुश्मनों में घिर जाए उसे अपने रिश्तेदार बड़े याद आते हैं।
मुस्लिम गड्ढे में गिरा, कूफी लंबे लंबे लेजे लेकर ऊपर से आ गए। अब अगर तू देख रहा होगा तो तेरा हाथ सर पे आएगा। तारीख कहती है कूफी ऊपर से नेज़े मारते, यहां मुस्लिम को नेज़ा लगता, जख्म पे हाथ रख के कहता आज मेरा गाजी होता, ओए आज जी जी। मातम मातम मातम। जो कर सकता है, जो कर सकता है मातम। एक रिवायत और पढ़ लूं शाह साहब, एक रिवायत। मेरे भाई मैं ये चाह रहा हूं कि जो रह गए हैं, रो तो सभी रहे हैं, जो चंद रह गए हैं ना, मैं चाह रहा हूं कि कम अज कम उनका भी गिरिया बुलंद हो जाए। लो मेरे भाइयों, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया। गर्दन में रस्सियां, हाथों में रस्सियां, पैरों में रस्सियां। हुसैन के इज्जतों वाले सफीर को बांध के दरबार कूफा में लाया गया। खुदा करे मैं जुमला पढ़ लूं पीर नईम शाह जी। मोहम्मद भाई तारीख कहती है दरबार कूफा के दरवाजे पे एक दरबान था जिसके दिल में थोड़ी थोड़ी मोहब्बत अहले बैत थी। उसका काम ये होता था, वो ने अगर मैंने ये जुमला समझा दिया ना, अब मैं भी काबू करता हूँ, मुझे शहादत पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वादा कर रहा हूं कि इसी जुमले पे बरामदी करवा दूंगा अगर ये जुमला मैं समझा सका। मर जाना चाहिए ऐसे जुमले पढ़ने और सुनने से पहले। ये इतनी बड़ी कयामत है मेरे मोहतरम। अब तैयारी करके बैठिएगा। वो नेज़ा पकड़ के खड़ा था, अब मैं पढ़ रहा हूँ जुमला। मैंने कहा है कि शहादत की जरूरत नहीं अगर मैंने ये समझा दिया। नेज़ा पकड़ के एक भाईजान खड़ा था, उसने मुस्लिम को दरबार में जाते हुए देखा। पत्थर है वो बंदा जो अब मातम नहीं करेगा। मुस्लिम को दरबार में जाते हुए देख लिया लेकिन चुप करके खड़ा रहा, भले दिल में कुछ मोहब्बत अहले बैत थी। उसी दरबार में उसी दरवाजे पे ठीक 1 महीने के बाद फिर सज्जाद को देखा। तारीख कहती है जिसने मुस्लिम को देख के चुप कर ली थी, सज्जाद को देख के नेज़ा जमीन पे फेंका। दौड़ता दौड़ता सज्जाद के पास आया, हाथ बांध के कहता मैंने मुस्लिम को भी गुजरते देखा था, मैंने तुझे भी देखा है। सज्जाद तू इमाम है। वो इमाम नहीं था, वो इमाम न होकर आंखें उसकी सुर्ख थी, गर्दन उसकी अकड़ी हुई थी, सीना उसका, अब तेरा अपना मुकद्दर अगर तू मातम न करे, सीना उसका तना हुआ था। किसी को धक्का देता था, किसी को झिड़क देता था, किसी को नजरें भर के देखता था। सज्जाद तू इमाम हो के गर्दन को झुकाए हुए आंखें बंद करके क्यों चल रहा है मातम? सज्जाद की चीख निकली, रोके फरमाते दरबान तूने इंसाफ नहीं किया। और चचा मुस्लिम अकेला आया था, मेरे पीछे ज़ैनब आई हुई है। और चचा जी जी, ताबूत करीब ले आओ मेरे भाइयों, ताबूत करीब ले आओ मेरे भाइयों। उठे कोई बंदा नहीं अभी तक, ताबूत के बिल्कुल यहां ले आना जहां पे मजमा शुरू हो रहा है। बंदा कोई नहीं उठेगा। मुहर्रमुल हराम की इस जगह की बाबा जी पहली बरामदगी है। बंदा कोई ना उठे तो मैं जनाब मुस्लिम, मेरी मामा बहना कोई ना उठे, मैं तो जनाब मुस्लिम दी तन्हाई दा वास्ता पे देना, मैं तो हुसैन दे सफीर दी गुरबत दा वास्ता पे देना। बंदा कोई ना उठे मेरे भिरावो, ताबूत बस उठाई रोक दो। हुण ताबूत उठाई रोक दो, अग्गा नहीं लेके आवना। हुण मैं पढ़ना है आखिरी शहादत दा जुमला। मेरी आवाज आवे तो ताबूत रोक दो मेरे भिरावो। जिंदगी दा पता कोई नहीं, ताबूत रोक दो। जिंदगी दा नहीं पता, मैं एक जुमला पढ़सा उस तो बाद ताबूत ले आए। फिर जितना जी चाहा वो हुसैन के मजलूम सफीर के ताबूत से लिपट लिपट के रोना। तारीख कहती है दरबार में लाया गया, ले मैंने सारा मजमून छोड़ दिया। दारुल अमारा की छत पे फारूक साहब लाया गया। हर मजलिस खत्म होती है, हयात साहब मेरी गवाही दीजिएगा। हम लोग यार अगे न ले आओ ताबूत, यार मेरी आवाज आउंदी पई है तो रुक जाओ। इत्थे ही ताबूत मेरी मामा बहना बैठन वाली, मैं शहादत का जुमला पढ़ लवा, मसायब ना खराब करे मौला दा वास्ता। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो नीयत करके बैठे हैं कि शहादत के जुमले पे उन्होंने गिरिया करना है। मुझे वो जुमला पढ़ने दीजिएगा आपको मौला का वास्ता। हम अभी ताबूत वो सामने आ गया, मैं हुक्मन कह रहा हूँ वो बंदा इस ताबूत से लिपट के माफ़ी मांगेगा जिसने इस जुमले पर भी अब मातम न किया। हम लोग मजलिसों के इख्तिताम पे एक ज़ियारत पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। जानते हो इसका बानी कौन है? इसका बानी है तेरा और मेरा मुस्लिम अकील मौला। तारीख़ कहती है दारुल अमारा की छत पे लाया गया, करबला की तरफ मुंह फिर गया और रो के आंखें बंद करके फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। हुसैन रेत पे बैठे बैठे तड़प गए। आवाज़ अलैकुस्सलाम या अखी। ए दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहने वाले हुए
कयामत तक दुनिया तुझे अमीर कहेगी, मुझे गरीब हुसैन कहेगी। अलमो मातम ना रोकना, अलमो अब खुदा की कसम मेरा जिगर फटने को आ रहा है। नईम शाह जी दुआ करें मुझे मौला हिम्मत दे, मैं जुमला पढ़ लूँ और ये बर्दाश्त कर लवे। अब्बास दौड़ता दौड़ता करीब आया, मौला किसे सलाम का जवाब दे रहे हो? हुसैन ने अपनी दोनों उंगलियों को वाह किया, फरमाया अब्बास इनके बीच में देख। अब जो अब्बास ने देखा, मौला ये कैदी कौन है, मौला ये जख्मी कौन है, मौला ये रस्सियों में जकड़ा हुआ कौन है? अब्बास गौर कर, ये हमारा भाई मुस्लिम है। जुमला कहने वाला हूँ, आधे मिनट के बाद ताबूत ले आइएगा। कदमों में हाथ रख के कहते हैं माँ की चादर का वास्ता कूफे पहुंचा। अब्बास जंग नहीं लड़नी और मौला लड़ूंगा नहीं, मौला वो तलवार से वार करेगा, मुस्लिम का सर कटेगा, सर नीचे गिरेगा और मौला मैं झोली फैलाऊंगा। ओ मौला, ओ मौला, ओ मौला मैं सर पकड़ूंगा। हुसैन की आवाज आई, गाजी मेरा सफीर बेवारिस नहीं, अब जरा नीचे देख। अब्बास ने देखा तो 18 साल की बूढ़ी माँ हाथ पहलू पे रख के, ए मेरे बच्चे का सफीर आ गया, ओ मैं सर लेने आ गई, ओ मुस्लिम माँ आ गई है, खुशामदीद मेरे बच्चे, ओ मैं तेरा सर लेने, ओ मैं बकिया छोड़ के, ओ मुस्लिम माँ आ गई है, हुसैन मैं पहुंच गई।